कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज सोमवार का दिन है। प्रभु ने पूरे सप्ताह में हमारी रक्षा की, मदद की और उसका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे, आप सबके साथ बनी रहे, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पिता की महिमा कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर इस बात के लिए कहता है कि हम एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे का सम्मान करें। और जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को आदर दें और उसको सम्मान करते चलें। वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय 17 पद में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। परमेश्वर हमारी मदद करे। जो सुसमाचार को ईमानदारी से सुना रहे हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। ये परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम संसार के साथ नहीं परंतु परमेश्वर के उन दासों का जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। हमने शनिवार के दिन इस बात को देखा था कि परमेश्वर हमारे जीवन पर बरकत देना चाहता है। इफिसियों का 5 अध्याय में शुरू किया था, आज मैं
3 और 4 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जैसा पवित्र लोग के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न। 4 और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि बातें शोभा नहीं देती और धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा, हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाया। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु जी, आज पूरे दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों की तरह हे पिता परमेश्वर आदर महिमा को मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता देख सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आपने संभाला, धन्यवाद हो कि आपका दया का हाथ हमारे साथ है। हम यही चाहते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे और आपका नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद हो प्रभु कि आप दया के धनी है और विश्वास के योग्य परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर है। हम यही चाहते हैं प्रभु, सब बातों में केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश का संचालन करने में मदद करें। हमारे देश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनकी मदद कर, ताकि सारी बातों में परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपका सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु निर्धार करता है यीशु मसीह के नाम से। प्रियो परमेश्वर मुझे आपको नई बातें सिखाता है, नई तरीके से लेकर चलना सिखाता है, ताकि नई बातों को लेकर हम प्रभु की महिमा करते चलते हैं। कल हम देख रहे थे कि वो कहता है परमेश्वर मुझे आपको सुखदायी सुगंध के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि दूसरों के लिए आप एक सुखदायी सुगंध बनकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आज जो हमने पद पढ़ा है, लिखा है हमें आदर करना है, उनका आदर करना जो परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से सुना रहे हैं। परमेश्वर के वचन का आदर करना है, उन लोगों का भी आदर करना है, वे दुगने आदर के योग्य समझे। लेकिन आज वो कहता है इफिसियों में, जैसा पवित्र लोग के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार ना हो। जैसा पवित्र लोग के योग्य है, परमेश्वर आपको मुझे पवित्र चाहता है कि पवित्र लोग आप हैं, आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। और जब आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर यही चाहता है कि आप पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें। और पवित्र लोगों के लिए जो वचन अभी आपके सामने पढ़ा गया था कि वे लोग जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वो पवित्र लोग होते हैं, वो आदर के योग्य होते हैं और दुगने आदर के योग्य होते हैं। जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वो दुगने आदर के योग्य होते हैं। लेकिन उसके साथ यही कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। सुसमाचार का प्रचार करने का मतलब है कि पवित्रता होनी चाहिए, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। हम पवित्रता के साथ इस वचन को लेकर आगे बढ़े, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जो लोग इस वचन को लेकर इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वो दुगने आदर के योग्य कहलाते हैं। जैसा पवित्र लोग के योग्य है, जो पवित्र होते हैं उनके योग्य क्या है? प्रेम, मेल, धीरज, एक दूसरे की भलाई, इस वचन को लेकर। लेकिन उसके बाद कहता है वैसा तुम में, जो संसार के लोगों में होता है व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न होनी चाहिए। हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए, हमारे हृदय में भी नहीं आना चाहिए। और इसलिए कहता है लोभ हमारे जीवन से दूर होना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं।
लोभ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। वो कहता है किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हम बहुत बार गलत चीज़ों पर विचार करते हैं, उनकी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलत बातों पर विचार करें। इसलिए कहता है अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। ये पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया को, पवित्र लोग को, और इसी बात को कहता है 4 पद में कहता है, और ना निर्जलता न मूढ़ता की बातें की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हम मजाक करते कई बार, मजाक में भी नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन में घटना घटी, हर कदम पर घटती है, इस बात को दर्शाते हैं। मेरे जीवन, मेरे पॉकेट में यदि पैसे रही, मैं मना नहीं कर सकता था कि मेरे पास नहीं है। यदि जेब में है तो यदि मना किया तो इसका मतलब झूठ बोल रहा हूँ, और इसलिए जेब में पैसा रखना नहीं छोड़ा। कहीं गलती से मुख से नहीं निकल जाए, नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जब प्रभु के साथ चलते हैं तो ईमानदार बनकर उसकी सेवा करें, और न निर्जलता न मूढ़ता और की बातचीत हो, न ठट्टे में भी हम कभी भी गलत चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई बार हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो गलत चीज़ें ठट्टे में हम परमेश्वर के वचन को उड़ा देते हैं, ठट्टों में झूठ बोल देते हैं। फ़ोन पे आजकल झूठ बोलने की बहुत बड़ी पद्धति है। आप हैं कहीं, बोल रहे कहीं पर हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता प्रियो। वो कहता है न निर्जलता न मूढ़ता की बातें, न ठट्टे की बातें हो, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं। हम प्रभु के लोग होने का उनको आदर, दुगना आदर मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। वचन कहता है कि दुगना आदर मिलना चाहिए, लेकिन उस दुगने आदर के लिए हमें ऐसा कमाना पड़ता है, ऐसा में जीवन जीना पड़ता है। क्योंकि वचन तो कहता है कि व्यभिचार नहीं होना चाहिए, और व्यवस्था में लिखा है कि हम, परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब गलत चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें, और लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना कि लोभ की बात हो, परंतु ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती, पर वो कहता है वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हर बात के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक बनाया। हर रोज़ हमारा जीवन ऐसा हो, हर रोज़ हम प्रभु के साथ चलते जाए, हर रोज़ हम अपने गुनाहों से तौबा करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाए और प्रभु को महिमा दें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से आगे बढ़ेंगे। पूरा सप्ताह है, एक एक दिन हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर को महिमा दे सकें, और जो परमेश्वर की योजना से पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।